अपडेट है कि टीवी 9 पर लखनऊ अग्निकांड की गवाही। हादसे में घायल लवप्रीत ने टीवी 9 को बताया, आग तेजी से फैली थी। धुएं की वजह से सीढ़ियों से नहीं उतर पाए लोग, क्योंकि एंट्री एग्जिट का रास्ता एक ही था। संकरी सीढ़ियां थी, इस वजह से नीचे उतरने में परेशानी हो रही थी। लवप्रीत ने टीवी 9 भारतवर्ष से बात की और बताया उस दौरान हुआ क्या था। ज्यादातर लोग ऊपर ही फंसे रह गए, कुछ लोगों ने हिम्मत की और वो केबल तार की मदद से नीचे उतर पाए। हालांकि कई लोगों को इस दौरान चोटें भी लगी, लेकिन उनकी जान जरूर बच गई है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आग ने भीषण रूप लिया। यहाँ कोने में केबल तार की मदद से लोग बच पाए और लवप्रीत भी उसमें शामिल। लवप्रीत ने क्या कहा, सुनिए। लवप्रीत जी, क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ और अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो पहले से बेटर है। आग लग गई थी नीचे पेट शॉप पे, तो वो ऊपर तक आ गई थी, ऑफिस तक हमारे, और धुआं ज़्यादा फैल चुका था तो हम सीढ़ियों से भी नहीं निकल पा रहे थे। तो बस वही चीज़ ज़्यादा बढ़ गई हमारे पास। हमने खिड़की से निकलने की कोशिश की और हम कुछ लोग ही निकल पाए, क्योंकि आग ज़्यादा फैल गई थी। तो बाकी लोगों के लिए खिड़की से निकलना भी मुश्किल हो गया। लिफ्ट थी या सिर्फ जीना था? सिर्फ सीढ़ियाँ थी और लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं था। आपने अपनी कैसी जान बचाई और बाकी लोग जो कूदे वो कैसे भागे? वो खिड़की के पास इलेक्ट्रिक पाइप था, तो वो पाइप लेके हमने कोशिश की कि उससे लटक के नीचे आ जाए। तो बाकी लोग निकल गए, तो मैं भी उनमें से एक थी। गिरते गिरते बच गई, तो उसके कारण चोटें लगी। पर बाकी लोग, तब तक आग निकल रही थी बाहर, तो थोड़ा बहुत जला हाथ वगैरह, बट बाकी लोगों के लिए मुश्किल हो गया क्योंकि आग ज़्यादा फैल चुकी थी, तो बाकी लोग नहीं निकल पाए। कितने लोग मौजूद थे उस समय? हम टोटल 25 लोग थे। आग नीचे पेट शॉप पे लगी और ऊपर तक आ गई। पेट शॉप पे भी लोग मौजूद हैं? नहीं, वो निकल गए थे पहले ही बाहर। निकल गए थे। सिर्फ एनिमेशन जो कंपनी थी, वो हमें नहीं बताया गया था कि आग लगी है नीचे से, तो हमें कोई आइडिया नहीं था। हमें तो तब पता लगा जब धुआं फैल चुका था और सीढ़ियों से निकलना मुश्किल था। एनिमेशन क्या है, कंपनी है या कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह? 3D कंपनी है। लवप्रीत को आप सुन रहे थे। लवप्रीत बता रही थी आखिर उस दौरान क्या हुआ था। जिन परिजनों ने अपनों को खो दिया, उनका दर्द तो कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बताते हैं कि लखनऊ में जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, उसको लेकर कैसे कैसे लापरवाही बरती गई थी, क्योंकि सिर्फ एक लापरवाही सामने नहीं आई है, कई कमियां, कई लापरवाही हैं। ये हादसा नहीं, कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ है। अब बेसमेंट की सबसे पहले बात करते हैं। इजाजत क्या थी? 40% हिस्से तक कवरेज की इजाजत थी, लेकिन हुआ क्या? इससे अलग हुआ ये कि 90% से ज्यादा कवरेज किया गया था। पहली लापरवाही। बढ़ते आगे, आपको बताते हैं निर्माण से जुड़ी क्या जानकारी मिल रही है। इजाजत कितनी थी? सिंगल हाउसिंग यूनिट का नक्शा पास हुआ था, रेजिडेंशियल इमारत थी ये, लेकिन हुआ क्या? बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, कमर्शियली इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इतना ही नहीं, कवरेज एरिया की बात करें तो इजाजत थी अधिकतम 65% निर्माण की, लेकिन हुआ क्या? लगभग 100% कवरेज कर दिया गया था। एक और लापरवाही सामने आई। बिल्डिंग की बात करें तो इजाजत थी चारों ओर खुली जगह जरूरी है। आपने देखा तस्वीरों में, हमारे संवाददाता अभिजीत लगातार बता रहे, वेंटिलेशन की कोई जगह ही नहीं थी वहां पर। हुआ ये कि बिना खाली जगह छोड़े निर्माण कर दिया गया था, और इसी वजह से जब यह हादसा हुआ तो लोग अपनी जान नहीं बचा पाए। जरूरी क्या? विभागीय एनओसी बेसमेंट में। हुआ क्या? रिकॉर्ड में एनओसी नहीं है, वहां कोई इंतजाम नहीं था। इमारत की बात करें तो इजाजत थी 15 मीटर ऊंचाई की, लेकिन हुआ क्या? 19 मीटर ऊंची बनाई गई थी। कई लापरवाही, कई कमियां सामने आए हैं। फायर सेफ्टी की बात करें तो इमारत में पर्याप्त इंतजाम होने जरूरी थे, होने चाहिए, हर इमारत में होने चाहिए, लेकिन हुआ क्या? कोई इंतजाम ही नहीं था। एनओसी नहीं थी, फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं था। निकासी की बात करें तो आने जाने का पर्याप्त रास्ता होना चाहिए, ऐसा कहा गया था। ये कहा गया था, लेकिन हुआ क्या? एक ही संकरी जगह थी, एंट्री एग्जिट एक ही था, सिर्फ सीढ़ियां थी, और इसी वजह से लोग बच नहीं पाए और वो सही समय पर आगे नहीं निकल पाए।